नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इस शो की खास बात यह है कि इस शो में हम लगातार फटाफट अंदाज में आपको खास शेयरों पर आकलन करके देते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए और यहां पर क्लोजिंग से पहले बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ आपके लिए लेकर आते हैं। साथ ही ऑप्शन से कमाई के लिए मुनाफे का ऑप्शन भी हम शो में आपको बताते हैं। लेकिन चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं बाजार की चाल से, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि दबाव में फिलहाल कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक बाजार की चाल की बात है, लेवल्स के लिहाज से हम देख रहे हैं तो लगातार यहाँ पर 25,900 के इर्द गिर्द ही बाजार घूम रहा है। जहाँ तक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं लगभग करीब 200 अंकों तक की कमजोरी फिलहाल हमें दिखाई दे रही है और 59,100 के इर्द गिर्द यहाँ पर जो है कारोबार हो रहा है जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है। लेकिन PSU बैंक यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमजोरी का शिकार, गिरावट का शिकार और इंडेक्स के लिहाज से भी हम देख रहे हैं कि दबाव जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडियन बैंक जैसे कुछ काउंटर्स हम देख रहे हैं 6% तक टूटते हुए। रियलिटी काउंटर्स में आज दबाव है और गोदरेज प्रॉपर्टीज अगर आप देखें तो लगभग 1% के साथ कमजोरी में कारोबार कर रहे हैं और इसी के साथ दूसरे रियल एस्टेट के काउंटर्स पे भी आज हमें दबाव देखने को मिल रहा है। ऑटो शेयरों में भी दबाव है। यहाँ पर M&M जैसे कुछ काउंटर्स हम देख रहे हैं लगभग 2% टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्केट ब्रेथ अगर आप NSE एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो काफ़ी कमज़ोर फिलहाल दिखाई दे रही है। 815 एडवांसेस हैं, 2040 डिक्लाइन है। इसी से हम देख सकते हैं कि बाजार की जो मोमेंटम है, बाजार का जो लय है वो काफ़ी कमज़ोर हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन लीड क्या कर रहा है तो IT पैक के कुछ काउंटर्स जहां पर हम देख रहे हैं कि निफ्टी गेनर्स को टॉप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग 2% के पार की मजबूती हमें फिलहाल दिखा रहा है। TCS हम 1.5% मजबूत होता हुआ फिलहाल देख रहे हैं। इन्फोसिस भी ऑलमोस्ट 1% तक की मजबूती दिखा रहा है। प्राइवेट बैंकों में भी हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी हलचल है, लिहाजा आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक और ICICI बैंक में भी क्लोज टू 1% तक की मजबूती हमें दिखाई दे रही है। टेक महिंद्रा एक और IT काउंटर हम देख रहे हैं जहाँ पर 0.1% तक की मजबूती है। हिंडाल्को आधा % मजबूत फिलहाल हमें दिखाई दे रहा है। तो बाजार हम देख रहे हैं काफ़ी कमज़ोर नोट पर फिलहाल कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल क्या होगा, आगे का रेजिस्टेंस बाजार कहाँ पर फेस कर रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अपने टॉप लेवल्स पर टिक नहीं पा रहा है। हफ्ते की शुरुआत यहाँ पे हालांकि अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से प्रॉफिट टेकिंग गहराती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं इन्हीं सब पर विस्तार से। निर्मल पंख के अमित भुगतानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित हाय, स्वागत है आपका आफ्टरनून स्टॉक फटाफट में। और बाजार की एक टोन समझ लेते हैं, बाजार का एक टेक्सचर हम समझ लेते हैं। अमित, सेलिंग प्रेशर जो हमने कल से एक बनता हुआ देखा है वो आज भी कंटिन्यू तो हो ही रहा है। बताइएगा यहाँ पर 25,900 अहम लेवल बाजार के लिए जिसको होल्ड करे रखना ज़रूरी होगा। रुपये में हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड लो पर ट्रेड हो रहा है। अब इंतज़ार एक RBI की तरफ से इंटरवेंशन का ज़रूर है, बट हैविंग सेड दैट बाजार की ब्रेथ और टोन कुछ खास नहीं दिख रही है। गुड आफ्टरनून ओवरऑल। हम देखिए यहाँ से पिछले 4 दिन से एक अच्छी खासी गिरावट हमें इंडेक्स पैसिफिक फ्रंट पे देखने मिल रही है, साथ ही साथ स्टॉक्स पैसिफिक फ्रंट पे भी एक गिरावट बनती हुई देखने मिल रही है। करंटली जो इस सबसे देखे तो इंट्राडे सपोर्ट जो बना हुआ था मार्केट का वो था 25,940 का सपोर्ट स्पॉट लेवल पे, और उसके बाद एक ब्रेकडाउन आते हुए देखने मिला। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ से तो 25,900 के लेवल पे यहाँ से निफ्टी एक रेजिस्ट करती हुई देखने मिल रही है। अपसाइड में हम देखें यहाँ से तो अभी तक यहाँ से कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने के लिए। करंटली जो हिसाब से डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव भी हम देखें यहाँ से तो ओआई की पोजीशन जो बनती हुई देखने मिल रही है, कॉल राइटर्स की पोजीशन कंटिन्यूसली एडेड ऑन हमें देखने मिल रही है। और यहाँ से पीसीआर ओआई भी हम देखें तो पीसीआर ओआई भी एक प्रेशर बनते हुए देखने मिल रहा है। सो यहाँ से जो हिसाब से अभी नेक्स्ट सपोर्ट टेक्निकल फ्रंट से देखने मिल रहा है वो है 25,840 का, जहाँ पे हम देखें तो फिबोनाची का एक सपोर्ट भी आते हुए देखने मिल रहा है। अगर 25,840 का लेवल का ब्रेकडाउन आ रहा है तो वहां से हम 200-250 पॉइंट की दूसरी गिरावट देखने मिल सकती है मार्केट में। सो करंटली यहाँ से अगर लॉन्ग की पोजीशन भी क्रिएट करनी है इंटरडे फ्रंट पे तो मैं कहूंगा 26,000 के ऊपर निकल रही है निफ्टी, उसके बाद ही लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए, उसके पहले कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। एब्सोल्युटली। सेक्टर स्पेसिफिक यहाँ पर आपसे बातचीत भी करनी होगी, आपके कॉल्स भी लेने होंगे। लेकिन चलिए यहाँ पर हम शुरुआत कर लेते हैं न्यूज़ मेकर स्टॉक्स के साथ और बाद में आपकी आज की कॉल्स भी लेंगे। न्यूज़ मेकर स्टॉक्स में हम एंटीक की यहाँ पर बात करते हैं और ख़रीदारी की रेटिंग यहाँ पर डॉम्स इंडस्ट्रीज़ को मिलती हुई, जहाँ पर हम देख रहे हैं कवरेज शुरू हुआ है और 3250 तक के जो लक्ष्य हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। न्यूज़ मेकर स्टॉक में यहाँ पर क्योंकि हम 2% के पार की मजबूती डॉम्स में फ़िलहाल देख रहे हैं
2574। आप भी क्या इसी तरह के कोई लक्ष्य देने की फिराक में हैं? आपको लगता है कि ये लेवल्स क्या इसके पार भी जा सकता है काउंटर? इसलिए अगर मिड टर्म व्यू पकड़े, शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से मैं कहूंगा अभी भी काउंटर थोड़ा बहुत यहाँ से रेंज बाउंड चलते हुए देखने मिल सकते हैं, कंसोलिडेशन फेज में चलते हुए देखने मिल सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से हम देखिए यहाँ से तो 2680 का ब्रेकआउट जैसे ही काउंटर में आ रहा है तो 2900 के लिए काउंटर तैयारी कर लेगा। सो करंटली कहूंगा आज के दिन के लिए भी वॉल्यूम अच्छा खासा एडिशन होते हुए देखने मिल रहा है। बट ओपन होने के बाद हमने देखा तो अपसाइड के लेवल से लिक्विडेशन होती हुई देखने मिल रही है। सो 2680 के ऊपर एक काउंटर जब भी निकलेगा उनके वो टाइम पे मैं कहूंगा लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। वो टाइम के बाद मुझे लग रहा है काउंटर अपसाइड में 2900 से 2970 की रेंज में जाते हुए देखने मिल सकते हैं। ये तो आपके मुताबिक भी एक अपमूव हमें ज़रूर आता हुआ दिखाई देगा, लिहाजा यहाँ पर एक ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 3.25% तक की मजबूती दिखाई दे रही है डॉम्स इंडस्ट्रीज़ में। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला काउंटर यहाँ पर है एंजल वन, जहाँ पर क्लियरली हम स्टॉक में फ़िलहाल 4% तक की गिरावट देख रहे हैं और क्लाइंट बेस हालांकि जो अपडेट आई है उसके मुताबिक 3.5 करोड़ मंथ ऑन मंथ आंकड़ा यहाँ पर दर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस अपडेट के लिहाज से अगर हम देखें, ग्रॉस क्लाइंट अधिग्रहण लगभग 11% घटा है और ऑर्डर्स की संख्या भी घटकर यहाँ पर 12.3% मंथ ऑन मंथ बेसिस कम आई है। एवरेज क्लाइंट फंडिंग बुक हम देख रहे हैं कि बढ़कर लगभग 5.5 करोड़ से कुछ ज़्यादा का आंकड़ा दर्ज हुआ है। लेकिन स्टॉक का नेगेटिव रिएक्शन अमित ये काफ़ी हद तक चिंता क्रिएट करता है उन लोगों के लिए जिन्होंने ख़रीदा हुआ है। ओवरऑल अगर हम पिछले कुछ सेशंस भी देखें इसके तो एक वीक ट्रेंड ही नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे आप? और हम देखिए यहाँ से तो काउंटर अभी भी रेंज में चलते देखने मिल रहे हैं। करंटली आज के दिन में हमने देखा है तो 4% की गिरावट काउंटर में आते हुए देखने मिल रहे हैं। बट अभी भी यहाँ से जो सपोर्ट से उसके ब्रेकडाउन आते हुए देखने नहीं मिल रहा है। सो यहाँ से शॉर्ट्स की कंफर्मेशन नहीं बन रही है। 2640 एक मेजर सपोर्ट प्ले कर गया ये काउंटर। अगर 2640 के नीचे काउंटर अगर क्लोजिंग देता है तो मैं कहूँगा वहाँ से एक फ्रेश शॉर्ट की पोजीशन इनिशिएट हो सकती है। करंट लेवल से मुझे लग रहा है काउंटर रेंज में रह सकता है। अपसाइड में जो स्टेबिलिटी हमें देखने मिलेगी वो 2760 के ऊपर ही देखने मिलेगी। 2760 के ऊपर एक काउंटर जैसे ही स्टेबल है उसके बाद मैं कहूँगा वापस बाइंग इनिशिएशन हमें काउंटर में देखते हुए मिल सकता है। बट करंट बेसिस के हिसाब से मैं कहूँगा जिनके पास लॉन्ग की पोजीशन है मिड टर्म व्यू के हिसाब से या शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से 2640 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म व्यू है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर आपको रुके रहने की सलाह फिलहाल दी जा रही है। वेट एंड वॉच की स्थिति एंजल वन में के मुताबिक सामने आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और शाले होटल्स अगला काउंटर है जो फोकस में है। क्लियरली जेफरीज की एक खरीदारी की राय आती हुई यहाँ पर 1070 तक के लक्ष्य इन्होंने दिए हुए हैं और यहाँ पर जिस तरह से कंपनी की अक्रॉस ज्योग्राफीज डोमिनेंस बढ़ रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए जेफरीज ने ये वजह सामने रखी है। साथ ही इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप का एक फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। इंडस्ट्री लीडिंग एग्जीक्यूशन के बहुत हद तक फ़ायदे जिसके वजह से हम देख रहे हैं फ़िलहाल 2.5% के पार की मजबूती इसमें भी दिखाई दे रही है। अमित, इसी को अगर हम ट्रांसलेट करना चाहें स्टॉक्स की चाल पर तो आपको कितना स्ट्रॉन्ग लग रहा है? हालांकि एक मंथ से हम देखें तो लगभग 5% से ज़्यादा की थोड़ी सी गिरावट है, बट अदरवाइज इन लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस 850 के पार का एक अच्छा मोमेंटम जो कि ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 4 महीने के अंदर हमने देखा तो काउंटर 1100 के लेवल से डाउन साइड में डीप आते आते 950 के लेवल तक आते देखने मिल रहा है और वहाँ पे एक बेस बनते हुए देखने मिल रहा है। पिछले 2 महीने के अंदर हमने देखा तो काउंटर ने डाउन साइड में 880 से 870 के रेंज में एक बेस बनाते हुए देखने मिल रहा है। सो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड हम देखें तो फेवरेबल जोन में लॉन्ग की पोजीशन डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से जो फर्स्ट लेवल यहाँ से हमें देखने मिल रहा है वो है 935 का। 935 का जैसे क्लियरेंस मिलता है तो काउंटर यहाँ से 1050 के लिए तैयारी कर लेगा। तो मैं कहूँगा 880 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 880 के पास यहाँ पर आप स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन शाले होटल में मेंटेन कर सकते हैं। 935 से लेके 1050 तक के टारगेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और राइट अमित, आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन वक्त हो गया है एक ब्रेक लेने का। लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले हमारी एक खास मुहिम की जानकारी आपको दिए देते हैं। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं,
सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग करनी होती है, लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। और इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड्स और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सके। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट और चलिए अहम खबरों की ओर हम रुख कर लेते हैं। ब्याज दरों पर RBI MPC की बैठक आज से शुरू हो गई है। 5 तारीख को MPC की बैठक का आउटकम भी आएगा और RBI इस बार की पॉलिसी में दरों में कितनी कटौती करेगा। हालांकि जो संकेत मिल रहे हैं समझने के लिए काफ़ी है कि कटौती होने की संभावना है, लेकिन चलिए थोड़ा सा और इसको बारीकी से समझते हैं। हमारे सहयोगी हर्ष सेठा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। हर्ष, यहाँ पर RBI पॉलिसी पर एक एक्सपर्ट पोल भी आपने करवाया है, बताइएगा गवर्नर साहब के संकेत क्या और इस पोल में से क्या कुछ खास निकल कर आया? जी हाँ कविता, तो जब हम देखें कि पोल में क्या में इकोनॉमिस्ट को क्या लग रहा है, 80% इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि एक 0.25% का रेट कट एक्सपेक्टेड है। 20% ये भी कह रहे हैं कि शायद से वो रेट कट ना हो, पर RBI गवर्नर ने काफ़ी संकेत दिए हैं जहाँ जो कि उनका मानना है कि शायद से एक रेट कट ये टाइम आ सकता है। अब देखते हैं कि अपने इंडिकेटर्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं। जब हम GDP ग्रोथ की बात करें तो 8.2% पे GDP ग्रोथ आया है। RBI गवर्नर के बयान के मुताबिक वो कह रहे हैं कि एक रेट घटने का एक मौका देना चाहिए इकोनॉमी को। वो ये भी कह रहे हैं कि जो कि हमारा जो इन्फ्लेशन नंबर है सब 1% है, लोएस्ट है इन मल्टीपल सालों में एक लोएस्ट नंबर आया है, जो कि एक अच्छा नंबर है, एक अच्छा संकेत देता है कि आगे जाके रेट कट पॉसिबल है। और चौथी चीज़ ये है कि जो IIP का नंबर आया है एट 0.4%, जी हाँ उनका बेस काफ़ी हाई था, काफ़ी सारे रीजंस थे उसके वजह से जो कि 0.4% पे IIP ग्रोथ नंबर आया, परंतु ये एक संकेत देता है कि RBI अब एटलीस्ट रेट काट सकता है आगे जाके। तो एक रेट कट एक्सपेक्टेड और काफ़ी लाइकली। अब GDP ग्रोथ के क्या अनुमान दिए गए हैं, काफ़ी इकोनॉमिस्ट ने दिए गए हैं, अराउंड 6.5% का GDP का अनुमान दिया था। अब थोड़े थोड़े वो अनुमान रिवाइज किए जा रहे हैं। अब 6.5 to 6.8% के आसपास GDP ग्रोथ रेट अब एक्सपेक्टेड है। जब महंगाई की बात करें तो अराउंड 4% का इन्फ्लेशन टारगेट है RBI का, अब एट अराउंड 2.2%, ये काफ़ी घट चुका है। तो ये जो इन्फ्लेशन प्रेशर है वो चला गया है टू अ लार्ज एक्सटेंट, हम ऐसे कह सकते हैं, जो कि RBI को बैंडविड्थ देता है रेट कट करने को। RBI ने लास्ट कब रेट कट किया था? लास्ट का रेट कट जून में हुआ था, जो कि एक 0.5% का रेट कट था, साथ में CRR का भी रेट कट हुआ था टू 3%। तो अब दिसंबर में देखने लायक होगा कि क्या होता है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट 5 महीने से RBI ने रेट्स पे कुछ भी चेंज नहीं किया है। अब 6 महीने हो चुके हैं, अब RBI का क्या स्टांस है ये देखने लायक होगा। बिल्कुल हर्ष, इंतज़ार रहेगा पॉलिसी के ऐलान का, लेकिन फिलहाल एक्सपर्ट पोल की तमाम बातें आपने हमें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारे बेहद खास सेगमेंट मुनाफे के ऑप्शंस की ओर रुख करते हैं। राजेश भोसले हमारे आज के मेहमान हैं इस खास सेगमेंट में। राजेश, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में। और बाजार में तो नरमी जारी है, लेकिन यहाँ पर भी कमाई कहाँ पर की जा सकती है, आप क्या रेकमेंड कर रहे हैं, बताइए। हाय आफ्टरनून।
यस डेफिनेटली मार्केट में थोड़ा सा लैकलस्टरनेस है, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस हमें देखने को मिल रहा है। एक काउंटर जो काफ़ी अच्छे ट्रैक्शन में है वो है इंडस टावर्स। अगर आप रिसेंट चार्ट स्ट्रक्चर देखिए तो 20 EMA के आसपास बेस बना रहा था एंड आज फाइनली एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेकआउट है एंड फ्यूचर्स में भी एक काफ़ी अच्छे लॉन्ग फॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं। तो इंडस टावर्स का 420 का कॉल ऑप्शन बाय करना है दिसंबर सीरीज का। ये अराउंड ₹7.15 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ₹4.15 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना फॉर द टारगेट्स ऑफ ₹13.15। इसका जो लॉट साइज है 1700 का है, तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर रेट सेटअप होगा वो होगा 5100 का एंड जो टारगेट प्रोबेबिलिटी हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे 10-200 के। राइट, इंडस टावर आपकी आज की रिकमेंडेशन है और 13.15 यहाँ पर आप टारगेट दे रहे हैं और स्टॉप लॉस आप ₹4 के आसपास लगाने की सलाह दे रहे हैं। राजेश, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, शुक्रिया। आज अपनी रणनीति बताई दर्शकों को और डिस्क्लेमर भी आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि एफएनओ में ट्रेडिंग करना रिस्की हो सकता है, सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। और अमित भुगतानी हमारे आज के मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, हाय, और काफ़ी लंबा इंतज़ार आपको करना पड़ा, लेकिन चलिए आपकी आज की ट्रेडिंग कॉल्स अगर कोई हैं तो बताइएगा। स्टॉक्स में रिकमेंडेशन रहेगा। सबसे पहला जो काउंटर है वो है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में हम देखें यहाँ से तो ब्लैक पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आते हुए देखने मिल रहा है। पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने देखा तो वॉल्यूम अच्छे खासे एडिशन होते हुए देखने मिल रहे हैं, जिससे कंफर्मेशन मिल रहा है कि आने वाले दिन में काउंटर में एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें बाइंग साइड पे देखने मिल सकती है। लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी। 157 का स्टॉप लॉस रहेगा, अपसाइड में 170 के टारगेट से रहेंगे। और जो सेकंड बाय कॉल है वो है बायोकॉन। बायोकॉन में भी हम देख रहे हैं तो पिछले 2 दिन से मार्केट में जो हिसाब से गिरावट बनी हुई है, बट एक काउंटर में हम देख रहे हैं तो डाउन साइड के लेवल से कंटिन्यूसली एक बाइंग बनती हुई देखने मिल रही है। आज के दिन भी हम देखें तो वॉल्यूम के साथ बाइंग इनिशिएट होते हुए देखने मिल रहा है। 412.50 का लेवल पे एक ब्रेकआउट बनते हुए देखने मिल रहा है। जैसे 412.50 के ऊपर एक काउंटर निकल रहे हैं, उसके बाद मैं कहूंगा 425 430 के लिए काउंटर तैयारी कर लेगा। सो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी। ये लेवल पे 401 का स्टॉप लॉस रहेगा, अपसाइड में 425 के टारगेट से रहेगा। सही अमित, यहाँ पर आपने अपनी तमाम कॉल्स आज के लिए बताई और समय दिया, दर्शकों को रणनीति बताई, शुक्रिया आपका। थैंक यू। और हम शो समाप्त करें उससे पहले अहम जानकारी हमारी खास मुहिम को लेकर। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है, लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है। और इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड्स और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सके।